दोस्तों 28 मार्च 2025 की बात है। ईडी की टीम नोएडा के एक पॉश इलाके में एक घर पर छापा मारती है। अब यह घर बाहर से देखने में तो किसी आम घर के ही जैसा था, लेकिन जब ईडी की टीम अंदर जाती है उसके बाद जो नजारा उसके आंखों के सामने दिखता है वो पूरी तरीके से चौंका देने वाला था। इस घर के एक छोटे से कमरे में जबरदस्त हाईटेक स्टूडियो बनाया गया था, जिसके अंदर हाईटेक कैमरे, महंगे लाइट्स और भी बहुत कुछ। और जिस स्टूडियो का उपयोग आमतौर पे यूट्यूब वीडियो और रील्स बनाने के लिए नहीं, बल्कि उस स्टूडियो का उपयोग अश्लील फिल्मों को बनाने में किया जा रहा था। जी हां, सही सुना आपने, अश्लील फिल्मों को उस स्टूडियो में शूट किया जाता था। इसके बाद उस वीडियो को विदेशों में तगड़े दामों पर बेचकर कमाई की जाती थी, और वो भी कमाई इतनी जो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यानी कि माल देसी और कमाई बिल्कुल विदेशी। और इस स्टूडियो का संचालन उज्जवल किशोर और उनकी पत्नी नीलू श्रीवास्तव के द्वारा किया जा रहा था। ये दोनों मिलकर विदेशी कंपनियों के लिए अश्लील फिल्में बनाते और इसके बाद उस फिल्मों को बेचकर एक मोटी कमाई करते थे। और बाकायदा इसके लिए उन्होंने मॉडल्स भी हायर कर रखा था, और लाइव स्ट्रीम के जरिए ही उसी स्टूडियो से सारा खेल खेला जा रहा था। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन दोनों के गोरख धंधे का खुलासा कैसे हुआ। सवाल यह भी उठता है कि ईडी की टीम अचानक उस स्टूडियो में छापेमारी कैसे कर देती है। दोस्तों यकीन मानिए, जब इस पूरे घटना को आप जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आधुनिकता के इस दौर में लड़के और लड़की की बात तो समझ में आती है, लेकिन एक विवाहित पुरुष और महिला दोनों मिलकर जिस तरीके से एक गैंग को सक्रिय रूप से न सिर्फ ऑपरेट करता है बल्कि मॉडल्स हायर करके वहां पे अश्लील फिल्में बनाता है, उन फिल्मों को विदेशों में बेचकर अच्छी खासी मोटी रकम भी अर्जित करता है। मैं चाहता हूं थोड़ा सा समय निकालकर इस पूरे वीडियो को आप लोग जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो पूरी तरीके से आपके अंतर मन को झकझोर देगी और आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिरकार यह समाज कहां जा रहा है, जहां जाने के बाद वैसे लोग पूरी तरीके से दलदल में लगातार फंसते जाते हैं और कुछ इस कदर फंस जाते हैं जहां से उनका निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। असल में उज्जवल और नीलू के इस गोरख धंधे का खुलासा तब हुआ जब ईडी की टीम को इस बात की जानकारी हुई कि इन दोनों के अकाउंट में विदेशी कंपनियों से पैसा लगातार आता है। लेकिन असली झटका ईडी की टीम को तब लगा जब छापेमारी के दौरान इस बात की पुष्टि हुई कि लगभग 25 करोड़ रुपए ये लोग इस स्टूडियो से अभी तक कमा चुके हैं। पैसा इन दोनों के अकाउंट में सीधा विदेशी अकाउंट से आता और ये दोनों उस ट्रांजैक्शन को मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट की फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाकर इसे बड़े ही आसानी से सफेद कर लेते। अब सवाल यह था कि आखिरकार इन दोनों के ऊपर शक कैसे हुआ। दरअसल भारतीय बैंकों को इस बात की जानकारी मिली कि आखिर एक छोटे से स्टार्टअप को इतनी ज्यादा और करोड़ों की मात्रा में विदेशी फंडिंग कैसे मिल रही है। स्टार्टअप का नाम था सब्जी वेंचर प्राइवेट लिमिटेड, जिसको संयुक्त रूप से ये दोनों पति पत्नी उज्जवल और नीलू श्रीवास्तव ऑपरेट करते थे। कागजों में इस कंपनी के बारे में यह बताया गया था कि इनकी कंपनी डिजिटल मार्केटिंग और रिसर्च का काम करती है। खबरों की माने तो जब ईडी ने इन दोनों के बैंक अकाउंट की बड़े ही गहराई से जांच की तो पता चलता है कि ये दोनों गलत पर्पस कोड डालकर पैसे लगातार विदेशों से मंगवा रहे थे। अब अगर पर्पस कोड की बात करें तो पर्पस कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिस कोड के जरिए यह बताने का काम किया जाता है कि पैसा आपको किस उद्देश्य के लिए संबंधित बैंक अकाउंट से भेजा गया है। चूंकि इनके कागजात में विज्ञापन और मार्केट रिसर्च के लिए लिया गया पैसा दिखाया गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। दरअसल यह पैसा उन्हें जो मिल रहा था, यह पैसा लाइव स्ट्रीम और अश्लील फिल्मों के बदले में मिल रहा था। लेकिन जो डॉक्यूमेंट था, जो कागजात था, उसमें कुछ अलग ही जिक्र किया गया था। अब जानना यह जरूरी है कि आखिरकार यह सब कैसे हो रहा था और इन दोनों को इस काम के लिए लड़की बड़े ही आसानी से कैसे मिल जा रही थी। खबरों की माने तो उज्जवल किशोर और नीलू श्रीवास्तव ये दोनों सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों की भर्ती करते थे। मीडिया रिपोर्ट की माने तो ये दोनों इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म पर वहां पे एड डाला जाता, हाई पेड मॉडलिंग जॉब, वेब सीरीज वर्क फ्रॉम होम, तमाम तरह के ऐसे विज्ञापन उस सोशल मीडिया पर चलाया जाता और बड़े ही आसानी से उसमें साफ साफ ये लिखा जाता है कि कम समय में ज्यादा पैसे आपको मिलेंगे। मतलब तमाम तरह के ऐसे लुभावने उन दोनों के द्वारा दिखाया जाता एडवर्टाइजमेंट, और उस एडवर्टाइजमेंट को, उस विज्ञापन को जब भी कोई लड़की देखती जिसे
पैसे की जरूरत होती वो तुरंत संबंधित नंबर पे, दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करती और इसके बाद बड़े ही आसानी से उनके जाल में, उनके झांसे में फंस जाती और इसके बाद जब वो उस दलदल में एक बार आती तो फिर दोबारा नहीं निकल पाती। यानी यह साफ था कि ये दोनों नौकरी के नाम पर उन लोगों को अपने झांसे में फंसाते और इसके बाद फिर ये लोग बड़े ही आसानी से इस पूरे धंधे में उन लोगों को इन्वॉल्व कर देते। शुरुआती जांच में ऐसा भी बताया जाता है कि शुरुआत में जो भी लड़कियां आती उसे सिर्फ यह कहा जाता कि आपको वीडियो कॉल पे ही सारा कुछ करना है और इसके बाद धीरे धीरे पूरे तरीके से अश्लील फिल्मों के महाजाल में इन मॉडलों को, इन लड़कियों को बड़े ही आसानी से फंसा दिया जाता। ईडी के जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि इनके कंपनी में लगभग 25 से ज्यादा हाई प्रोफाइल मॉडल काम कर चुकी थी और कुल कमाई का उन्हें मात्र 25% ही मिलता, बाकी का सारा पैसा नीलू श्रीवास्तव और उनके पति उज्जवल किशोर के खाते में जाता। खबरों की माने तो जब ईडी ने यहां पे छापा मारा तो इस मामले से जुड़े ईडी को कई अहम सबूत मिले, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, विदेशी कंपनियों के साथ फर्जी एग्रीमेंट, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट्स की डिटेल, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव के अलावा कुछ यूज कंडोम के साथ साथ फ्रेश कंडोम के डब्बे और इसके साथ लगभग 9 लाख रुपए कैश भी उस घटना स्थल से बरामद किया गया। कहा यह भी जा रहा है कि ईडी की टीम को नीदरलैंड में खोले गए बैंक अकाउंट की जानकारी मिली। ईडी को शक है कि इसी अकाउंट के जरिए 7 करोड़ से ज्यादा की रकम बाहर भेजी गई। इस पूरे मामले में विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत इस पूरे मामले को लेकर जांच की प्रक्रिया बड़े ही तेजी से आरंभ कर दी है। अब सवाल यह उठता है कि क्या यही एक छोटा सा मामला है या फिर इसके जैसे भारत में कई ऐसी फर्जी आईटी कंपनियां लगातार काम कर रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में ईडी की जांच लगातार जारी है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और यह भी बताएं कि आधुनिकता के इस दौर में अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार घटित होती रहेगी तो फिर आने वाले समय में उन बच्चों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। खास करके वैसे बच्चे जो किशोरा अवस्था से निकलकर युवा अवस्था में प्रवेश करते हैं और उन्हें चूंकि आधुनिक युग में ऐसा बताया जाता है, ऐसा है आपके पास तो सब कुछ है। आधुनिक शिक्षा का भी हम दोष कहेंगे क्योंकि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को किताबी ज्ञान दिया जाता है। किताबी ज्ञान के अलावा उन्हें नैतिक ज्ञान से बहुत दूर रखा जाता है, जिसमें उन्हें इस बात का पता नहीं चल पाता कि किताबी ज्ञान के साथ साथ कौन सा ज्ञान उनके लाइफ में, उनके जीवन में आने वाले समय में कारगर होगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान तक ही सीमित कर दिया जाता है और आज के शिक्षण पद्धति में साफ बताया जाता है कि अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। इसलिए आराम से भी वैसे बच्चों में पैसे कमाने की ललक हो जाती है और जैसे ही वो बड़े होते हैं वो सोचते हैं कि कितना जल्दी उनके पास ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाए, क्योंकि उनका ब्रेन वॉश आरंभ से ही वैसे स्कूल में किया जाता है और नतीजा ये निकलता है कि जैसे ही उम्र के वो उस पड़ाव में पहुंचते हैं वहां जाने के बाद शॉर्टकट रास्ता निकालते हैं, जिसके तहत इस तरह की लगातार घटनाएं देखने को मिलते आ रही है। बाकी इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।